हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम केवीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया लास्ट वीडियो में जिसका पर्सनली इंडिविजुअली आंसर देना पॉसिबल नहीं था, तो उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे समअप किया है और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी क्वेश्चन पे। एंड फटाफट से मैं बात करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में कि आप लोगों का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं जो अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मार्क्स तो लेके आ गए हैं अच्छे, लेकिन अभी भी उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या हम अपने आप को फिर से इंटरव्यू प्रोसेस के लिए लगाएं। बिकॉज इंटरव्यू प्रोसेस के लिए अपने आप को तैयार करना बड़ा ही बहुत बड़ा स्टेप होता है कि आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हो जबकि आपको पता भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा एक जो है डिलेमा है सभी के मन में, तो इस चीज़ पे बात करूँगी। और इसके अलावा विच शिफ्ट वॉज हार्ड, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था, और अगर वो शिफ्ट हार्ड आया तो क्या वहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या उस शिफ्ट के अंकों को बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इस पे बात करूँगी। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, रिवाइज्ड आंसर की कब तक आ सकती है, और इंटरव्यू आपका कब तक शुरू हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि अगर कोई भी जनरल कैंडिडेट है, तो जनरल कैंडिडेट अगर कोई भी ऐसा है जो 120 से प्लस है, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं। बिकॉज जनरल कैटेगरी में अगर आपके 120 से ऊपर है तो यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि हाँ आपको कॉल आ सकती है इंटरव्यू के लिए। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जिसके भी अंक 120 से ऊपर आ रहे हैं, अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करना शुरू करिए, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके पास फिर मुश्किल से 2 हफ्ते का समय आपको मिलेगा जैसे ही आपका अनाउंस हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो इसीलिए 120 प्लस वाले जितने भी आप में से हैं वो अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कीजिए। अब बात करते हैं 125 प्लस या 130 प्लस जिसके हैं वो क्या करें। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया कि भाई हमारे 125 प्लस हैं, हमारे 130 से ऊपर है, तो वो कैंडिडेट क्या करे। तो ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं ये अपने आप को टोटली सेफ मान सकते हैं। यू आर इन सेफ जोन, बिल्कुल चांसेस है कि कट ऑफ में आपका नाम आएगा ही आएगा। तो 130 प्लस वाले हैं, 125 प्लस वाले हैं, बिल्कुल आप अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करिए। और 120 प्लस वालों का 50-50 चांसेस है, ठीक है। तो आप लोगों की कट ऑफ जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला कि 115 से 120 तक ही रहने वाली है, इसके बीच में कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका जाएगा, ठीक है। तो इससे अधिक जिसके भी अंक हैं 120 प्लस हैं, तो आप सभी लोग अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। तो सुनने में ये आया कि 28 को जिसका पेपर था, 28 शिफ्ट में जो सेकेंड शिफ्ट थी 28 मार्च को, उनका पेपर सबसे ज़्यादा कठिन आया हुआ था। तो देखो, कठिन पेपर आना या सरल पेपर आना हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी बोल लो, आप कितना भी डिस्कशन कर लो, या फिर सच में अगर ये हार्ड है तो बोर्ड तक ये बात नहीं जा रही है। तो बोर्ड अच्छे से जानता है, वो खुद डिसाइड करेगा कि हाँ हमें इस शिफ्ट के नंबर बढ़ाने हैं नॉर्मलाइजेशन में या नहीं बढ़ाने। डिपेंड करता है कि हर शिफ्ट को देखा जाएगा। जैसे आपके 4 शिफ्ट में पेपर हुए, चारों शिफ्ट में 4 डेज आपके पेपर हुए अलग अलग शिफ्ट में, तो टोटल शिफ्ट को देखा जाएगा। और अगर 28 का पेपर अगर हार्ड है तो इस चीज़ को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, एवरेज स्टूडेंट का स्कोर निकाला जाएगा कि उस शिफ्ट के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका स्कोर कितना आ रहा है। अगर सारे पेपरों से इस पेपर वालों का नंबर जो है वो कम आ रहा है तो ही वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अदरवाइज बोर्ड को भी नहीं पता रहता है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है जब तक वो एवरेज नंबर को ना देखे। तो शिफ्ट हार्ड होना, इजी होना इस बात पे निर्भर करता है कि उस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, ठीक है, और उनका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है। अगर सबसे कम आ रहा है शिफ्ट का, यानी कि इसको हार्ड बोर्ड के द्वारा भी बोला जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, और नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली आपका होगा। बिकॉज जब भी ऑनलाइन शिफ्ट सीबीटी मोड में जो भी आपके पेपर्स होते हैं शिफ्ट में होते हैं, वहाँ हमेशा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि नॉर्मलाइज कर देना, समान स्तर पे सभी को लाना, है ना, कि कोई किसी का हार्ड आ गया, मार्क्स कम आ गए, तो ऐसा नहीं है कि उसी के आधार पर रिजल्ट दे दिया जाएगा। वहाँ पे क्या किया जाता है कि जिनका हार्ड आया उनको क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ वहाँ पे वेरिएशन दिया जाता है, अंकों में बढ़ावा दिया जाता है। और अगर किसी शिफ्ट का जो पेपर है वो अगर बहुत इजी आ गया तो उसके अकॉर्डिंग जो है एवरेज स्टूडेंट्स को निकाल के वहाँ पे अंकों को समान लाने का प्रयास किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, इसका जवाब है कि हाँ होगा, बिल्कुल होगा। कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी तक तो नहीं आया, लेकिन
जल्दी ही केवीएस जारी कर सकता है, या फिर अगर वो नहीं भी करेगा तो भी नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट्स, ठीक है। उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की कब तक आ सकती है, तो आपके पास कल तक का समय है चैलेंज करने के लिए, 10 मार्च तक का। तो आप लोग उन आंसर्स, उन क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं विद एनसीईआरटी प्रूफ। जिसको आपको लगता है कि इसका गलत आंसर है तो आप चैलेंज कर सकते हो 10 मार्च तक, और उसके बाद ही विद इन 1 वीक या आफ्टर 7-8 डेज जो है, 1 वीक 10 डेज के बाद आपको रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इंटरव्यू जो है वो आपका अप्रैल तक जाएगा। अप्रैल, जैसे अगर आपका जो रिजल्ट है वो मार्च एंड तक आने की पूरी संभावना है, और जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा वो अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों पे बात करना ज़रूरी था। बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूज है अपने अंकों को लेके। फाइनल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये चीज़ कह सकते हैं कि जिनका 120 से ऊपर है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, अपने आप को तैयार रखो। आप 120 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं एंड 130 और 25 से ऊपर हैं, तो वो अपने आप को सेफ एकदम मान सकते हैं कि भाई आप जो है कहीं ना कहीं सेफ हैं, ठीक है। और जिनके 115 से 120 वाले हैं, इनका जो चांस है वो 50-50 है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं फाइनल क्या आता है, ठीक है। आई होप कि आपको इस सेशन में क्लैरिटी हो गई होगी, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। यही कहूँगी कि अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करो। आप ओवर थिंकिंग करके अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जिनका भी अंक इस कैटेगरी में आ रहा है वो सभी लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियोज़। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।